अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जींद चुनाव के बाद अब जल्दी लोकसभा के चुनाव होने हैं। उसी को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपनी तैयारियां कर रही हैं। इसी को लेकर बादली हलके से कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर कुलदीप वत्स ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं व अपने समर्थकों के साथ बातचीत करने के लिए उन्हें बुलाया और आज के कार्यक्रम का नाम उन्होंने चाय पर बात रखा। डॉक्टर कुलदीप वत्स ने कहा कि आज उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई है और साथ ही उनके साथ चाय पीने का एक कार्यक्रम रखा है। डॉक्टर कुलदीप वत्स ने बताया कि आज अपने साथियों के साथ बातचीत करते हुए ये योजना बनाई है कि लोकसभा के चुनाव में हरियाणा सबसे लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा की जीत को और बड़ा कैसे बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जो जीत पहले 2 लाख के आसपास थी और ज्यादा बड़ा बनाने की योजना आज बनाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि 24 फरवरी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन झज्जर में किया जाएगा, जिसको लेकर आज चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि 24 तारीख को होने वाले सम्मेलन का नाम भाईचारा सम्मेलन रखा गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, साथ ही कांग्रेस के और भी नेता अपने अपने विचार रखने आएंगे और जनता को बताएंगे कि किस तरह से बीजेपी ने अपने कार्यकाल में किस तरह से जनता का खून चूसा है और उसी से निजात दिलाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा सरकार बनेगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि जींद का चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे हैं और आने वाले समय कांग्रेस का होगा। उन्होंने प्रदेश के कृषि मंत्री व बादली हलके से मौजूदा विधायक ओम प्रकाश धनखड़ को चेतावनी देते हुए कहा कि बादली को छोड़कर ना भागे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जनता को गुमराह किया है उसका सबक उन्हें जनता सिखाएगी। डॉक्टर कुलदीप वत्स ने कहा कि अगर ओम प्रकाश धनखड़ दादरी से भी चुनाव लड़ेंगे तो डॉक्टर कुलदीप वत्स उनके पीछे पीछे दादरी आएंगे और उनकी टक्कर में चुनाव लड़कर उन्हें हार का मजा चखाएंगे। देखिए, तो आज की जो मीटिंग थी इसका मेन उद्देश्य था कि तो हम सारे भाईचारा आपस में हमारे साथी हैं, बैठ के चाय पी ली। दूसरा 24 तारीख को 24 फरवरी को एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं अनाज मंडी झज्जर में, तो एक भाईचारा मिलन समारोह, तो उसमें थे। दूसरा हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन नज़दीक है, तो उसकी तैयारियों के लिए भी हमने बूथ लेवल पर अपने साथियों से चर्चा की कि भाई हम किस तरीके से जो हमारी जीत 2 लाख की थी तो हम इसको कैसे 5 लाख की जीत करें। तो उसके लिए भी हम झज्जर हमारा खासकर बादली हल्के से हम ये चाहते हैं कि दीपेंद्र जी रिकॉर्ड मत वोटों से जीते और एक रिकॉर्ड तोड़े कि जितने भी पक्ष के हों उनकी सबका जमानत जब्त हो और एक तरफा इलेक्शन दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से जीते। किस तरह की रणनीति मेरा एक सारे साथियों का हमारा यही है कि हर बूथ पे कहते हैं कि बूथ को मजबूत कैसे किया जाए, तो हम अपने बूथ को मजबूत कर रहे हैं और एक वोटर जो होता है उसको लेके आना पड़ता है। तो हमारी कोशिश है कि भाई हम अपनी रणनीति है उस रणनीति के तहत हम चलें और रणनीति के तहत चलेंगे। हम अपने साथियों से कहेंगे, अपनी वोटिंग को भी पोल कराएंगे। भाई जहां हमारे दीपेंद्र जी के जलसे जुलूस हैं, कोई सोशल मीडिया है और भी जिस प्रकार के जो काम हैं हम उनको सारा बढ़ चढ़ के काम करेंगे। जींद चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जींद चुनाव हम जीत रहे, अच्छी वोटों से जीतेंगे और जो बीजेपी की है वो झूठी रणनीति के तहत जो काम करते हैं और जेजेपी का भी कोई खास है नहीं और रणदीप जी काफ़ी अच्छी वोटों से इलेक्शन जीतेंगे। दूसरा, जींद चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये बीजेपी की बौखलाहट थी। आपने पता होगा उस दिन सीबीआई की रेड डलाई। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो डरे नहीं गोरों से वो क्या डरेंगे चोरों से। तो ये चोरों का काम है, ये डरा के धमका के अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी तोता जो इनकी सीबीआई तोता बनी हुई है उसको यूज करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डराना चाहते हैं। इनको ये नहीं पता जिनके दादा ने जिनके पिता ने इस देश को आज़ादी दिलाने में संघर्ष करके लड़ाई लड़ी, जेलों में भी गए, संघर्ष किया, तो
वो इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक सच्चे और ईमानदार आदमी को इस झूठी CBI से क्या डराना चाहते हैं। तो हुड्डा साहब इस चीज़ को कोई अकेले नहीं है, पूरी प्रदेश की जनता उनके साथ है। अगर अब दोबारा अगर ऐसी हरकत उन्होंने बीजेपी ने कराने की कोशिश की तो अब इसका बीजेपी का परिणाम तो खरा अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भुगत लेंगे, 10 की 10 सीट हम जीतने जा रहे हैं और इसका इलाज फिर हमारी जनता अब के बाद दूसरे तरीके से इनका इलाज करेगी। तो विपक्षी कहते थे कि कांग्रेस कई धड़ों में बटी है, लेकिन जिन चुनाव में देखा था कांग्रेस एक मत पर। देखिए, कांग्रेस बड़ा परिवार है और सारे हम एक हैं। हुड्डा साहब के नेतृत्व में पूरा हरियाणा एक है। हुड्डा साहब को अपना नेता मानते हैं, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी हो, चाहे अशोक तंवर जी हो, चाहे कैप्टन साहब हो, चाहे शैलजा जी हो। हमारे नेता सबके ऊपर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी और हरियाणा के नेता हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और सब ने ये स्वीकारा है। सारे एक साथ मिलकर जींद में हमने काम भी किया है। हरियाणा किसानों का देश है जी, किसानों का प्रदेश है। जी जी बिल्कुल। आज प्रदेश में किसानों के हालात आप देख रहे हैं, रैया गाँव में जिस तरह से कृषि धनखड़ ने जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, हाँ ओम प्रकाश धनखड़ ने मदद किया, तो उसके बाद देखिए, मैं उसके बारे में भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं विकास विरोधी नहीं हूँ, मैं विनाश नहीं चाहता, मैं विकास चाहता हूँ। पर मैं अगर ओम प्रकाश धनखड़ की एक कनाल भी ज़मीन होती, क्या ओम प्रकाश धनखड़ जी छोड़ देते? जिनकी 150 एकड़ लैंड आप ले रहे हो, उनके बच्चों को आप नौकरी नहीं दे रहे हो, उन किसान को मुआवजा नहीं दे रहे हो। आप थोड़े से दिन पहले तक जब भी आपका राज नहीं आता था तो बराड़ा भी, बीज भी, धनखड़ भी कच्चे में घूमया करते कपड़े निकाल के। मैं पूछना चाहता हूँ, स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट का क्या किया इन्होंने? क्या ये किसान मंत्री बना दिया? ये मैं कहता हूँ किसान है ही नहीं। इसको किसान का दर्द नहीं पता तो किसान क्या होगा इसको? तो इसने ये मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और हमारा राज आएगा तो हम किसानों को ज़मीन भी इनकी वापस देंगे। अगर हम इसमें कोई प्रोजेक्ट भी लगाएंगे, हम ही नहीं कहते नहीं, तो किसानों को उचित मुआवजा देंगे या उनके परिवार से नौकरी देंगे। आने वाला समय कांग्रेस का, और धनखड़ साहब की जमानत जब्त करूंगा यहाँ से। बढ़िया लोगों का आशीर्वाद और सहयोग रहा, तो मैं तो कहता हूँ धनखड़ साहब कह रहे हैं कि यहाँ से भाग रहा है, पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि धनखड़ साहब देखो, मर्द तो वही होता है जो डट के मुकाबला करे। तो आप बादली हल्के में रहें, भागने की कोशिश ना करें। और तू भागना चाहेगा, दादरी से लड़ेगा तो मैं दादरी से भी लड़ सकता हूँ इसके खिलाफ। झज्जर से विजेंद्र मलिक के साथ संजय थरान की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।